अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अब जैसे कि इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं। चूँकि ये सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 है, तो बेसिक्स केमिस्ट्री की है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, पीरियड्स को पढ़ेंगे, ग्रुप्स को पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ेंगे, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मगर आज के लेक्चर में जो स्पेसिफिकली हमने पढ़ना है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी उसका तारीख़ी बैकग्राउंड, किस किस साइंसदान ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, दूसरी पीरियोडिक टेबल की। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर in order to correlate their properties is called periodic classification and the resulting table is called periodic table। यानी एक ख़ास तरतीब के साथ एलिमेंट्स को अरेंज करना ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात का आपस में मुआजना कर सकें। कोरिलेट से मुराद है दो चीज़ों में मुआजना करना या आपस में मुआजना करना, उसको कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और उस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मुताबिक जब हम किस सब एलिमेंट्स को तरतीब दे देंगे तो जो टेबल बनेगा उसको हम क्या देते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब हर चीज़ का एक हिस्ट्री होती है, बैकग्राउंड होता है। पीरियोडिक टेबल एकदम नहीं बन गया, बल्कि मुख्तलिफ़ सदियों में मुख्तलिफ़ साइंसदान कंट्रीब्यूट करते रहे, और आज हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल मौजूद है इसकी एक लंबी तारीख़ है, लंबी हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है अल राज़ी। अल राज़ी क्लासिफिकेशन, यानी अल राज़ी ने क्या काम किया था पीरियोडिक टेबल के लिए। उसने क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अल राज़ी ने फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब बच्चों, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल से मुराद है ज़ाहिरी प्रॉपर्टीज़, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद है उसकी केमिकल नेचर, यानी केमिकल रिएक्टिविटी वाली प्रॉपर्टीज़, यानी वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो हो जाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये हो जाएंगी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। इन दो प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर उसने एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गई मेटल्स, दूसरे नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते। मेटल्स की एक आम पहचान ये है कि मेटल्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी कैटाइन बनाते हैं, जैसे Li+, Ag+, सिल्वर हो गया, लिथियम हो गया। जिनके ऊपर प्लस चार्ज है वो मेटल, और जिनके ऊपर माइनस चार्ज है जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, वो हो जाएंगे नॉन मेटल्स। अल राज़ी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वो है बच्चों डोबर्नियर ट्रेड्स। डोबर्नियर एक साइंटिस्ट का नेम है। डोबर्नियर ट्रेड्स की डेफिनेशन क्या है? Atomic mass of middle element is the mean of atomic mass of other two elements of triads। यानी डोबर्नियर ट्राइड्स, ट्राइड से मुराद है, ट्राई कहते हैं तीन को, इसमें तीन एलिमेंट्स होंगे। तीन एलिमेंट्स में जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं, उससे पहले वाले उसके बाद वाले के एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करने से। मीन होता है बच्चों एवरेज लेना। जब शुरू वाले और आखिरी वाला जो हमारे पास एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास को हम जमा करेंगे, फिर उनके नंबर यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका मीन आ जाएगा। इस तरह हम दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। अब इधर मिसाल में देखो, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास हाली ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम। अब इसमें हम मिसाल ले रहे हैं कि डोबर्नियर ट्रेड कैसे लगेगा। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इनकी मिसाल अब ले लेते हैं। इनमें दरमियान वाला है सोडियम। सोडियम का हमें नहीं पता एटॉमिक मास, मिसाल के तौर पे, तो हम लिथियम का एटॉमिक मास है 7 और पोटाशियम का है 39। इन दोनों को प्लस किया हमने, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो इनके एवरेज से हमारे पास दरमियान वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल आया। इसको हम कह देते हैं डोबर्नियर ट्रेड्स। अब ये आपके सामने मौजूद है। सोडियम का निकल आया है 23 एटॉमिक मास।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरफ। न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया। इसने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन है एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन विद द फर्स्ट वन, यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के साथ मिलती हैं। अब इधर मैंने दो पीरियड्स लिखे हैं, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अब लिथियम से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया सोडियम पे, यानी लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं सोडियम के साथ। इसी तरह बेरिलियम की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं 8वें नंबर पे मैग्नीशियम के साथ। यही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के साथ मिलती होती हैं। अब जो पास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज़ डुबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब इसका आंसर वही हमने जो पढ़ा कि डुबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट था, उसने एलिमेंट्स को ग्रुप्स में यानी ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज किया, और ट्राइड से मुराद है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के लिहाज से। उसने कहा था कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले वाले के साथ मिलती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं जो पास्ट में MCQs आए हैं, मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वर मेड बाय, यानी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा हिस्सा किसने डाला है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में, अल-राज़ी ने, डुबर्नियर ने, न्यूलैंड ने, या फिर इन सब ने। इसका जवाब आएगा ऑल ऑफ देम। उसके बाद नेक्स्ट MCQ देखते हैं, वो गेव द लॉ ऑफ ट्राइड्स इन 1829। अब हमें पता है कि डुबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डुबर्नियर।